गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एग्जांपल्स ऑफ रैंक कोरिलेशन बाय स्पीयरमैन्स मेथड देखे थे। सेम वही मेथड से हम आगे के एग्जांपल देखते। तो वो दोनों एग्जांपल सेम मेथड के थे, सिर्फ उसमें ऐसा था कि एक्स एंड वाई दो वेरिएबल थे और दूसरे एग्जांपल में तीन वेरिएबल थे, राइट। अब जो मैं थर्ड एग्जांपल करवा रही हूँ उसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो इसमें दो ही वेरिएबल है बट आपको रैंक नहीं दिया है, तो रैंक आपको खुद से बनाना है, राइट। तो पहले एग्जांपल देखते हैं कि उसमें क्या काउंट करना है। तो 10 स्टूडेंट्स गॉट द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो अब तक आपको जो दिया था उसमें मार्क्स के रैंक दिए थे। जैसे फर्स्ट वाला हमने करवाया था उसमें क्या था कि कोई कंपटीशन थी, उसमें कंपटीशन में जजेस ने रैंक दिए थे 1 to 10। सेम ईयर सेकंड में ऐसा था कि रैंक बाय जज ए, जज बी एंड जज सी, ऐसे तीन जजेस ने रैंक दिए थे। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, 10 स्टूडेंट गॉट द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो 10 स्टूडेंट्स है जिनको मैथ्स और फिजिक्स में जो परसेंटेज मिले वो लिख के दिए, रैंक नहीं दिया, राइट। तो रैंक को रिलेशन फाइंड करने के लिए रैंक आपको खुद से फाइंड करना है, राइट। तो मैथमेटिक्स के परसेंटेज है 8, 36, 98, 25, 75, 82, 92, 62, 65, 35। सेम हियर वाई के परसेंटेज दिए है 84, 51, 91, 60, 68, 62, 86, 58, 35, 49। मीन्स 1 to 100 के बीच के जो परसेंटेज है उसके नंबर्स आपको दिए हैं। देन फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो आपको रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। अब आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि इसका रैंक कैसे फाइंड करें। तो जैसे आप क्लास में रैंक बनाते हो कि जैसे किसी के 95 परसेंटेज आए और वो क्लास में हाईएस्ट परसेंटेज है तो उसका रैंक क्या होगा 1, ऐसे देते हैं। किसी के 94 आए तो उसको आप देते रैंक 2, राइट। तो सेम वो ही मेथड से आपको यहाँ पे रैंक देना है स्टूडेंट्स को, राइट। तो यहाँ से पहले टेबल बनाते हैं कि टेबल में सबसे पहले एक्स एंड वाई यहाँ पे एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी दिया है। तो एक्स वेरिएबल, उसके बाद वाई वेरिएबल। अब रैंक इन मैथमेटिक्स, फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स। देन रैंक इन फिजिक्स, इसको भी x नाम देते हैं और इसको भी y, या आप x डेस y डेस भी दे सकते हो। देन डिफरेंस d इज इक्वल टू x माइनस y, रैंक इन मैथमेटिक्स, रैंक इन फिजिक्स, एंड लास्ट में d स्क्वायर, राइट। तो इतनी चीजें हमें फाइंड करनी है टेबल में। अब x वेरिएबल आपको दिया है 8, then 36, then 98, 25, 75, 82, 92, 62, 65 and 35. Same here, y के रैंक 84, 51, 91, 60, 68, 62, 86, 58, 35 and 49। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि नंबर्स शांति से लिखना। अगर जल्दी जल्दी में आपने नंबर्स लिखने में गलती कर दी तो आपको कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी और कैलकुलेशन गलत आएगी तो आपका आंसर भी गलत है। इसके नंबर्स एकदम आराम से लिखना। अब रैंक कैसे देने, तो मैंने जैसे आपको बताया कि जिसके हाईएस्ट परसेंटेज होगे उसका रैंक क्या होगा 1। तो रैंक इन मैथमेटिक्स एंड रैंक इन फिजिक्स दोनों फाइंड करें। तो अब सबसे हाईएस्ट नंबर इन मैथमेटिक्स क्या है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 98। देखो 98 के उससे ग्रेटर देन कोई नंबर नहीं, तो उसका रैंक क्या होगा 1। तो यहाँ पे 98 है, वो रैंक इन मैथमेटिक्स क्या होगा 1। सेम ईयर उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट किसके है, तो 92, क्योंकि 9 में सिर्फ 2 ही नंबर, तो उसका रैंक क्या होगा 2। तो
तो 92 यहाँ पे है सेकेंड रैंक। मैं यहाँ पे साथ में लिखती जाती हूँ ताकि हमें क्या है कि ये नंबर काउंट हो गया है तो फिर दूसरी बार उसको हम देखें। अब 9 के बाद 8 वाली लाइन में कौन है, तो सिर्फ एक ही नंबर है 82, तो उसका रैंक क्या होगा 3। तो 82 जहां पे है हम वहां पे लिख देते हैं थर्ड रैंक। देन अब 7 वाली लाइन में, तो 7 वाली लाइन में एक ही नंबर है 75, उसका रैंक क्या होगा 4, तो 75% जिसका है उसका फोर्थ रैंक है। देन 75 के बाद 6 वाली लाइन में, तो 62 एंड 65 दो नंबर है, उसमें से ग्रेटर देन वाले कौन है 65, तो 65 का कौन सा रैंक होगा 5 एंड 62 वाले का 6 रैंक, तो 65 उसका 5th रैंक है एंड 62 का 6 रैंक। अब 6 के बाद 4 वाली मीन्स 40 के लाइन में किसी के परसेंटेज नहीं है, सीधे 3 वाली लाइन में 35 एंड 36, तो 36 ग्रेटर देन है 35 से, इसलिए इसका रैंक होगा 7 और इसका रैंक होगा 8, राइट। तो 36 इज द 7th रैंक एंड 35 इज द 8th रैंक। अब आपके पास सिर्फ दो नंबर बचे 25 एंड 8, तो ऑब्वियसली 8 सबसे लेस देन नंबर है तो उसका 10th रैंक ही होगा, और 25 उससे बड़ा है तो उसका 9th रैंक होगा, तो ये 9th रैंक और ये 10th रैंक। तो अब आपके पास मैथमेटिक्स के 1 से 10 रैंक वाले स्टूडेंट्स मिल गए। सेम हियर फिजिक्स में 1 से 10 रैंक फाइंड करना है, तो जैसे इसमें फाइंड किया सेम फिजिक्स में फाइंड करेंगे। इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर 9 की लाइन में वो है 91, तो उसका फर्स्ट रैंक, तो 91 हमारे पास है ये वाला जो मैथ्स में है, उसी का फिजिक्स में भी हाईएस्ट नंबर है। उसके बाद 8 वाली लाइन में एक तो 84 है देन 86 है, तो 86 का सेकेंड एंड 84 का थर्ड रैंक, तो 86 इज ए सेकेंड रैंक एंड 84 इज ए थर्ड रैंक, राइट। उसके बाद 7 वाली लाइन में, तो 7 वाली लाइन में कोई नंबर नहीं है, सीधा 6 पे आ जाते, तो 6 वाली लाइन में 3 नंबर है 68, 62 एंड 60, तो 68 सबसे हाईएस्ट है, उसका 3 नंबर तो हमने दे दिए, 4th रैंक, ये है 5th रैंक और ये है 6th रैंक, तो 68 इज ए 4th रैंक, देन 62 is a 5th rank and 4th rank 5th rank हो गया, 6th rank है 60 का, तो ये है 6th rank, राइट। अब उसके बाद आगे के नंबर देखते हैं, तो 5 वाली लाइन में दो नंबर है 58, 51, तो 58 अब हमारा नेक्स्ट रैंक कौन सा आएगा 7th रैंक, तो 58 और 51 में से 58 ज्यादा बिगर है, तो इसको देते हैं हम 7th रैंक और 51 को देते 8th रैंक, तो 58 इज ए 7th रैंक एंड 51 इज ए 8th रैंक। अब दो ही नंबर बचे, तो 49 एंड 35, तो 49 जो है वो उससे 35 से ग्रेटर है, तो इसका आएगा 9th रैंक एंड 35 का 10th रैंक, तो 35 इज ए 10, 49 इज ए 9th रैंक, राइट। तो फिजिक्स और मैथ्स दोनों के हमें रैंक मिल गए। तो अब ये एग्जांपल जैसे हम पहले काउंट करते थे वैसा हो गया 1 to 10 रैंक इन मैथमेटिक्स, 1 to 10 रैंक इन फिजिक्स। तो रैंक कोरिलेशन फाइंड करने के लिए आपके पास रैंक होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो आप ऐसे फाइंड करो उसके बाद काउंट करो, राइट। अब आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 10 स्टूडेंट आपको दे दिया है, तो n इज इक्वल टू 10। अब डिफरेंस फाइंड करते हैं बिटवीन x एंड y, तो 10 माइनस 3 7, 7 माइनस 8 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 9 माइनस 6 इज ए 3, 4 माइनस 4 इज ए 0, 3 माइनस 5 इज ए माइनस 2, 2 माइनस 2 इज ए 0, 6 माइनस 7 माइनस 1, 5 माइनस 10 माइनस 5, 8 माइनस 9 माइनस 1, राइट। डी मिल गया। अब डी स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो 7 स्क्वायर इज ए 49 माइनस 1 स्क्वायर इज ए 1 0, 3 स्क्वायर इज ए 9
0, 2 स्क्वायर इज ए 4, 0 माइनस 1 का स्क्वायर होगा प्लस 1, 5 का स्क्वायर इज ए 25, 1 स्क्वायर इज ए 1, राइट। अब समेशन ऑफ डी चेक कर लेते हैं, देन समेशन ऑफ डी स्क्वायर। तो प्लस वाली वैल्यू 7 प्लस 3 10, और माइनस वाली वैल्यू -1 -2 -3 -4 -9 एंड -10। तो समेशन ऑफ डी 10 - 10 कितना होगा 0, 0 मिल गया। अब समेशन ऑफ डी स्क्वायर, तो यहाँ से आप ओरली भी सम ले सकते हो, 9 + 1 10, 19, 24 + 3 19 + 4 23, 24 + 5 इज 29, 30। तो यहाँ पे 0 आएगा, 3 + 4 7 + 2 9। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 90। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर भी मिल गया। अब फाइनल वैल्यू क्या फाइंड करना है, रैंक कोरिलेशन आर। तो फॉर्मूला क्या थी, आर इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। तो r इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना मिला है 90, n इज ए 10, तो 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1। कैलकुलेशन करते तो r इज इक्वल टू 1 - 9 इंटू 6 इज ए 54, तो 540 बाय 10 स्क्वायर इज ए 99, 99 इंटू 10 इज ए 990। तो 1 माइनस, यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे तो फाइनल वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है, आप कैलसी से इजीली फाइंड कर सकते हो। तो r इज इक्वल टू जो वैल्यू मिली है, यहाँ से आप एलसीएम लेके भी लिख सकते हो, 990 - 540 बाय 990। तो r इज इक्वल टू पॉजिटिव मिलेगा ऑब्वियसली 0.455। तो रैंक कोरिलेशन की वैल्यू आपको मिल गई है। तो अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में हमें the coefficient of rank correlation of the marks obtained by 10 students in physics and chemistry was found to be 0.5। अब यहाँ तक की लाइन में क्या दिया है हमें कि रैंक कोरिलेशन ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है बिटवीन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। जैसे लास्ट हमने किया मैथ्स एंड फिजिक्स के स्टूडेंट के बीच का रैंक कोरिलेशन, तो यहाँ पे उन्होंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 10 स्टूडेंट्स थे जिनका रैंक कोरिलेशन फाइंड किया था, वो कितना मिला था 0.5 एंड इज इक्वल टू क्या था 10। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द डिफरेंस इन रैंक्स in these two subjects obtained by one of the students was wrongly taken as 3 instead of 7। यहाँ पे D instead of 7, राइट। तो बाद में उनको पता चला कि जिसको रैंक 3 दिया था वो कौन से रैंक का था स्टूडेंट, 7 रैंक का था। मीन्स रैंक के बीच का जो डिफरेंस था वो रैंक 3 एंड 7 नहीं, वो डिफरेंस, यहाँ पे आप वर्ड पढ़ना डिफरेंस इन रैंक्स। तो 2 सब्जेक्ट का जो डिफरेंस D इज इक्वल टू x - 5 फाइंड कर रहे थे, उसमें जो 3 है वो उन्होंने लिया है इंस्टेड ऑफ 7, राइट। तो करेक्ट डिफरेंस क्या है 7 एंड रॉन्ग डिफरेंस क्या है 3। तो उन्होंने 3 लेके R फाइंड किया, तो आंसर कितना मिला 0.5। तो फाइंड द करेक्ट रैंक कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। आपको 3 की जगह पे 7 लेके करेक्ट फाइंड करना है। अब करेक्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो है उसमें आपको क्या चाहिए, सिर्फ समेशन डी स्क्वायर चाहिए। बट आपने क्वेश्चन पढ़ा उसमें कहीं पे भी आपको समेशन डी स्क्वायर रॉन्ग वाला भी नहीं दिया है और करेक्ट वाला भी नहीं दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, करेक्ट वाला समेशन डी स्क्वायर फाइंड करने के लिए रॉन्ग वाला समेशन डी स्क्वायर फाइंड करना होगा। फिर उसमें से हम ये डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट वाला डिफरेंस ऐड करेंगे, जैसे हमने कार्ल पियर्सन वाले में सेम ऐसा ही एग्जांपल एक किया था, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से पहले हमारे पास यहाँ पे n दिया है और रैंक दिया है, तो हम इनकरेक्ट वाला समेशन डी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास r की वैल्यू भी है और n की वैल्यू भी है। तो आप वहां से समेशन डी स्क्वायर इनकरेक्ट वाला फाइंड कर लो,
इनकरेक्ट वाला मिल रहा है तो हम करेक्ट वाला समेशन डी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, और करेक्ट वाला समेशन डी स्क्वायर मिल गया तो हम आर फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हियर n is equal to 10 and r is equal to 0.5 जो दिया है, तो 1 minus 6 summation d square by n into n square minus 1। तो वैल्यू रखते हैं r की, r कितना दिया है 0.5, तो 0.5 is equal to 1 minus 6 summation d square by n is equal to 10 into 10 square minus 1, right। तो 0.5 is equal to, ये पूरी टर्म में से इसको आप सिर्फ इतना सिंप्लीफाई कर सकते हो, 10 स्क्वायर माइनस 1 इज 99 इंटू 10 990। अब ये पूरी टर्म को मैं इस साइड ले रही हूँ, तो 6 समेशन डी स्क्वायर बाई 990 इज 1 माइनस 0.5, तो कितना मिलेगा 0.5। अब समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज 0.5 इंटू 990 बाय 6। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो आपको फाइनल आंसर मिल रहा है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 82.5। ये वाला जो समेशन डी स्क्वायर आपको मिलेगा वो कौन सा है, इनकरेक्ट, राइट। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ इनकरेक्ट समेशन डी स्क्वायर, राइट। अब इनकरेक्ट का यूज करके हमें कौन सा वाला फाइंड करना है, करेक्ट वाला, राइट। तो करेक्ट समेशन डी स्क्वायर के लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो करेक्ट समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू इनकरेक्ट समेशन डी स्क्वायर माइनस कौन सा डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो गलत ले लिया था सही की जगह, तो माइनस इनकरेक्ट रैंक, और क्या आएगा डिफरेंस बट उसका स्क्वायर, क्योंकि हम समेशन ऑफ क्या लेते हैं, डिफरेंस का स्क्वायर। तो वहां पे डिफरेंस का स्क्वायर लेना है, नॉट ओनली डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लियरली दिया है डिफरेंस इन रैंक। तो जो डिफरेंस दिया है आपको वो दिया है नॉट उसका स्क्वायर, तो इनकरेक्ट रैंक डिफरेंस होल स्क्वायर प्लस करेक्ट रैंक डिफरेंस होल स्क्वायर, राइट। तो हमें मिल गया इनकरेक्ट समेशन डी स्क्वायर, वो मिल गया है, उसमें से ये वाला हमें दिया है 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, करेक्ट वाला उसमें ऐड करेंगे तो करेक्ट समेशन डी स्क्वायर मिल जाएगा। तो करेक्ट समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू इनकरेक्ट है 82.5 माइनस 3 स्क्वायर जो इनकरेक्ट रैंक है, रैंक डिफरेंस, और करेक्ट है 7 स्क्वायर, तो प्लस 7 स्क्वायर। तो 82.5 माइनस 9 प्लस 7 स्क्वायर इज 49, तो 82.5 प्लस 40 कितना मिलेगा 122.5, विच इज अवर करेक्ट समेशन डी स्क्वायर। अब समेशन डी स्क्वायर करेक्ट मिल गया तो आप इजीली आर फाइंड कर सकते हो। तो नाउ आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो अब करेक्ट वाला r आपको मिलेगा 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर इज 122.5 बाय 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1। तो r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 122.5, इसको आप कैलसी से मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइड बाय 10 इंटू 100 माइनस, तो ये फिक्स वैल्यू हमारे हर बार 990 ही आती है। फाइनल जो आंसर आ रहा है आर का कैलकुलेशन के बाद वो है 0.26। तो ये आपका करेक्ट वाला आर आपको मिल गया, राइट। तो इनकरेक्ट वाला आर क्या था 0.5 और करेक्ट वाला क्या है 0.26। तो दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको मिल रहा है कि ये 0.5 था जो उन्होंने गलती से 3 को रिप्लेस 7 को
7 की जगह पे 3 ले लिया, तो करेक्ट वाला भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो अगर आपके पास इनकरेक्ट वाला है, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।